हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से अपना बिल्डिंग ड्राइंग और बिल्डिंग ड्राइंग में दोस्तों आज हमें पढ़ना है जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था ड्राइंग का, उसका सेकंड पार्ट, यानी आज हम फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे। ठीक है, इस लाइन प्लान का दोस्तों ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इसका हम पार्ट 1 कवर कर चुके थे। मतलब इस लाइन प्लान का हम लोग डिटेल प्लान बना दिए थे, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। ये आपका डिटेल प्लान था जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं। अब हमें इसी डिटेल प्लान की हेल्प से जो है इसका फ्रंट एलिवेशन तैयार करना है। तो ये फ्रंट एलिवेशन हम कैसे तैयार करेंगे, तो ये दोस्तों आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग ये डिटेल प्लान पढ़े हुए होंगे। ठीक है, यानी इसके पहले का जो पार्ट 1 है वो आप लोग देखे होंगे। ठीक है, और जिन्होंने पहला क्वेश्चन देखा होगा एक कमरे वाला, तो फिर उन्हें और ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों पिछले वीडियो जरूर देख करके आएँ, तभी आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और सारी चीज़ें मैंने लिखवा भी दी हैं। जितना डेटा हमें यहाँ पे चाहिए होता है, चाहे डोर का हो या विंडो का हो या फिर वेंटिलेटर का हो, ठीक है, तो वो डेटा भी आप लोग याद करके ज़रूर आएँ। तो अब दोस्तों इसका जब हम लोग जो है फ्रंट एलिवेशन तैयार करते हैं तो हम इसी के प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आते हैं। ठीक है ना, ये सभी को पता होगा। तो इसका आप क्या करिए, प्रोजेक्शन नीचे लेकर के जाइएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोजेक्शन आपको किस तरीके से लेकर के जाने हैं नीचे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इसका प्रोजेक्शन जो है नीचे लेकर के आएंगे। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया इसको, और अब आपको सिंपल से इसकी प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आ जाने हैं। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 जो है इनके प्रोजेक्शंस नीचे लेकर के आते हैं। 1 मिनट, चलिए ऐसे आप सेट कर लीजिए और इनके प्रोजेक्शंस धीरे धीरे इस तरीके से नीचे लाइए। बिल्कुल आपको फेंट लाइन से ये नीचे लेकर के आने हैं, इनको डार्क ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा डार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से थोड़ा सा देख पाएँ। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मैं डार्क नहीं करूँगा तो आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आप थोड़ा सा इनको ध्यान दीजिए। आपको ज़्यादा डार्क इनको नहीं दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा प्रोजेक्शन जो है नीचे लेकर के आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग फ्रंट एलिवेशन तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम नीचे ग्राउंड दिखाने के लिए इस तरीके से लाइन खींचते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया भी है। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं, मैंने आपको बता रखा है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये लाइन हम कहाँ से खींचें? ठीक है, मतलब इतनी हाइट में क्या हमारा फ्रंट एलिवेशन तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है हमारे लिए। तो दोस्तों ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको ग्राउंड लाइन यहीं से खींचना है, क्योंकि हो सकता है आप छत तक यहाँ पे जा पाएंगे, आपकी पैराफिट ना बन पाए, क्योंकि ऊपर आपका डिटेल प्लान बना हुआ है। तो इसके लिए एक छोटा सा फंडा आपको यूज़ करना है। जब भी आपको ये नीचे जो ग्राउंड लाइन वाली लाइन डिसाइड करनी है कि कितने नीचे से खींचनी है, कितने ऊपर से, तो उसको जानने के लिए आपको दोस्तों सिंपली कुछ भी नहीं करना होता है। जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, उस क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी प्लिंथ आप मान रहे हैं, चाहे 45 हो चाहे 50, वो आप लोग ऐड कर लिया करें। ठीक है, तो मैं इसको सेंटीमीटर में ले लेता हूँ, तो ये 45 हो गया। ठीक है, ये प्लिंथ मैंने ले लिया। आपको मैं कैलकुलेट करना बता रहा हूँ कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको प्लिंथ की हाइट ले लेनी है। देखिए मैंने ले ली 45 प्लस दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, कमरे की जो हाइट रहती है वो जोड़ देनी है। ठीक है, तो कमरे की हाइट हम 3 मीटर लेके चलते हैं, यानी 300 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों हम इसमें जोड़ देंगे छत की मोटाई, यानी जो स्लैब हम बनाएंगे लगभग 12 सेंटीमीटर, तो मैं 15 लेके चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं, 15 ले लिया। फिर इसमें हम जोड़ेंगे पैराफिट, क्योंकि टॉप में पैराफिट बनानी है, तो मैं 90 सेंटीमीटर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल मेरा आ जाएगा 450 सेंटीमीटर। और जो आप स्केल मानेंगे उससे इसको डिवाइड कर देना। तो डिवाइड जब हम इसको 50 से करेंगे तो ये आएगा 9 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो फ्रंट एलिवेशन बनेगा। चलिए दोस्तों, आप थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, अभी ये थोड़ा सा ब्लर हो गया था। ठीक है, दिख नहीं रहा था क्लियर, तो मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो देखिए हमने बेसिकली दोस्तों किया क्या है कि जो जो डेटा मैंने आपको बताया था, प्लिंथ, रूम की हाइट और फिर स्लैब की थिकनेस और साथ ही साथ हमारा पैराफिट की हाइट, वो आपको ऐड करके अपनी स्केल से डिवाइड करना है। जैसे हमने इस क्वेश्चन के लिए स्केल 50 मानी थी, तो उससे मैंने डिवाइड कर दिया, 9 आ गया। यानी टोटल जो हमारा फ्रंट एलिवेशन की हाइट रहेगी वो हमारा 9 सेंटीमीटर रहेगी। तो अब आप अपने हिसाब से 9 सेंटीमीटर एडजस्ट कर लीजिए, यानी कि अगर आप लोग बेस लाइन यहाँ खींचेंगे तो आपका टोटल जो फ्रंट एलिवेशन जाएगा वो यहाँ तक जाएगा, यानी इतना गैप फिर भी रह जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब समझे, अगर सपोज करिए आप बेस लाइन यहाँ पे खींच देते ग्राउंड वाली, तो फिर 9 सेंटीमीटर लेना था, यानी इतना आपको कम पड़ जाता। फिर आप क्या करते, इसीलिए थोड़ा सा नीचे लेके चलें, और कितना लेके चलें तो आप इन सब चीज़ों को ऐड करके अपनी स्केल से भाग जरूर दे सकते हैं। तो मेरा 9 सेंटीमीटर आया था, मतलब मुझे इतना तो लेना ही है, तो मैं थोड़ा सा और लेके चलता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना आए।
तो मैंने इतना ले लिया, मतलब मेरा यहाँ तक फ्रंट एलिवेशन बन जाएगा और इतना गैप बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अब आप क्या करेंगे, बेस लाइन इस तरीके से यहाँ पे खींच लेंगे, जैसा कि मैं बताया हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से एक बेस लाइन आपको खींच लेनी है जो कि आपकी ग्राउंड को शो करेगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको दिखाना होता है प्लिंथ। तो प्लिंथ बेसिकली हमने माना था इसमें 50, ठीक है। मैंने चेंज करा दिया था, आपने देखा भी होगा कल, क्योंकि राइज और थ्रेड की प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैंने 50 ये चेंज करा दिया था। जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा होगा उन्हें पता होगा। तो अब 50 सेंटीमीटर हमने माना है प्लिंथ। तो अब हम प्लिंथ को स्केल में चेंज करेंगे तो 50 तो पहली बात ये है ही, और 50 से डिवाइड भी करना है। तो 50 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 सेंटीमीटर। तो अब आप एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की, कुछ इस तरीके से, देखिए 1 सेंटीमीटर की आप इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे जो कि आपकी प्लिंथ की टोटल हाइट रह जाएगी इतनी, ठीक है, ये वाली, समझ रहे हो। यानी अब यहाँ पे आप फ्लोर पे आ चुके हो, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है। इतना करने के बाद आप ये जो आउटर लाइन्स हैं इनको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, डार्क कर सकते हैं मेरा मतलब, लेकिन ज़्यादा डार्क ना करें ऊपर तक, क्योंकि अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें जाना कितने ऊपर तक है। तो आप कर सकते हैं बट ज़्यादा डार्क ना करें, ठीक है, मतलब ज़्यादा ऊपर तक ना ले जाए, ठीक है। तो इतना डार्क आप कर सकते हैं। चलिए अब फ्रंट है आपके घर का, तो मेनली अगर आप यहाँ थोड़ा सा डिटेल प्लान में जाएंगे दोस्तों तो आपको देखिए यहाँ से हिंट मिलेगी कि आपको करना क्या है आगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा डिटेल प्लान में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये आपका डिटेल प्लान है। अब जब इसको आप सामने से देख रहे होंगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, क्योंकि ये देखिए बरामदा तो पूरा खुला हुआ है, आपने ये जो ओपन बरामदा लिया है ये पूरा खुला हुआ है चारों साइड से। तो आप अगर एक पिलर यहाँ दे देंगे तो वो पिलर आपको दिखेगा, आप अगर एक पिलर यहाँ दे रहे हो तो वो दिखेगा, और एक पिलर आप यहाँ दे रहे हो तो वो दिखेगा। अब ये देना क्यों है, क्योंकि बरामदा पूरा ओपन है तो कुछ सपोर्ट के लिए भी तो चाहिए हमें, ठीक है। और क्वेश्चन में भी हमें एक पिलर का साइज़ दिया था, देखिए एक पिलर का साइज़ हमें दिया था, कहाँ गया, ये देखिए पिलर का साइज़ हमें दिया था, ये दिया था हमें 200 mm गुणे 200 mm का एक वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप का भी पिलर देना है, तो वो इसी बरामदे में देना है, ठीक है। तो वो पिलर आपको दिखेगा और ये पूरा खुला हुआ है। तो फिर सामने आप जस्ट जाएंगे तो ये जो दीवार है, इस दीवार का ये दरवाज़ा आपको दिखाई देगा, ठीक है, और कुछ दिखाई देगा। और ये लेफ्ट में जो ऑफिस है, इस ऑफिस की ये सामने वाली दीवार में जो विंडो लगी हुई है वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। और कुछ दिखाई देगा, इसके अलावा आपको और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। सामने से तो यही दिखाई देगा। और ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इनका राइज दिखाई देगा, ठीक है। और क्या दिखाई देगा, और ये जो साइड की दीवार है इनमें जो आपका बाहर की ओर सनसेट निकला होगा वो दिखाई देगा फ्रंट में। इस वाली दीवार में जो साइड में आपने सनसेट लगाया है वो दिखाई देगा आपको। इसके अलावा कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने थोड़ा सा इमेजिन करी हैं अभी, ठीक है। अब चलिए हम बनाते हैं इनको, कैसे बनाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी प्रोजेक्शन लेके नीचे आ सकते हैं। ये जो आपके डोर हो गए, ये सनसेट, इनकी प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो सभी की प्रोजेक्शन आप क्या करेंगे, इस तरीके से हल्की हल्की लाइन से लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा आपको हिंट मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर के आएंगे ताकि आपके लिए ये चीज़ें ईजी हो जाएं, ठीक है। इस डोर का भी आप लेके चलिए। ठीक है, अब आपको ये विंडो दिखानी है तो इस विंडो का भी आप ले लीजिए प्रोजेक्शन, ठीक है। आपको हिंट मिल जाएगी। वैसे भी आप चाहें तो यहाँ से यहाँ नाप सकते हो, ठीक है, और फिर भी बना सकते हो, लेकिन हम प्रोजेक्शन लेके जाएंगे तो हमें काफ़ी हिंट यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो कुछ इस तरीके से ये प्रोजेक्शन हम ले करके आ चुके हैं नीचे। अब मैं थोड़ा सा नीचे सेट कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें, ठीक है। ये कुछ प्रोजेक्शन इस तरीके से हैं। ये दोनों प्रोजेक्शन जो है हमारे सामने वाले डोर के हैं और ये हमारा विंडो का है, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्टिंग करते हैं हम विंडो से, ठीक है, जो हम विंडो यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो दोस्तों अब जो ये विंडो हम लगाते हैं, आपको पता है कि ये हमारा जो विंडो का टॉप होता है ये डोर के टॉप के बराबर होता है, और जो डोर का टॉप होता है वो हमारा 2.10 मीटर पे होता है। तो हम इसको थोड़ा सा स्केल में चेंज करेंगे, 2.10 मीटर, ठीक है, या आप 210 सीधा कर दीजिए, 210 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो ये आपका 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, 4.2 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4
और ये 4.2 यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक आप जाएंगे और इस तरीके से ये सेट कर लेंगे, मतलब ये आपकी विंडो का टॉप हो गया, ठीक है। और आपको चौड़ाई लेने की ज़रूरत नहीं है विंडो की, क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्शन से हमें मिल चुकी है, बस अब आपको हाइट ले लेनी है। तो जो हमने विंडो लगाई थी वो लगाई थी 1.20 इंटू 1.5 मीटर की, ठीक है। तो 1.20 तो उसकी चौड़ाई होती है, अब आपको हाइट लेनी है तो आप ले लीजिए 1.50, यानी 150 और डिवाइडेड बाई आपको कितना करना है 50, तो 3 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, 3 आ जाएगा। तो आपको 3 सेंटीमीटर अब नीचे की ओर चले आना है, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हैं कैलकुलेशन के लिए, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 2 एंड ये 3, ये आपकी ये दीवार अगर आप लोग टॉप से देखेंगे तो 3 मीटर पे है और नीचे से देखेंगे तो 2.5 मीटर पे, ठीक है। 5 मीटर आपको नहीं लेना है, 2.5 लेना है। तो हम लोग ऊपर से लिए ले रहे हैं दोस्तों 3 मीटर। अगर स्केल में बदलेंगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 50, ठीक है। तो यानी कि हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम ऊपर से नीचे 6 सेंटीमीटर चले आएंगे। जो भी आप करना चाहें दोस्तों कर सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ ताकि ये जल्दी आपकी तैयार हो जाए, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से दिखा दिया, ये आपकी विंडो है, ठीक है, ये आपकी विंडो हो गई। अब आप चाहें दोस्तों तो ये प्रोजेक्शन जो आए थे इनको इरेज कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी हिंट के लिए थे कि आप विंडो की पोजीशन सही से बना सकें, ठीक है। तो ये आपकी विंडो लग चुकी है सामने वाली दीवार में घर की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है यहाँ पे डोर्स। क्या बनाने हैं? डोर। तो अब डोर का टॉप भी इसी विंडो के टॉप के बराबर होगा। कोई कन्फ्यूज़न किसी को कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक, ठीक है। तो ये डोर का जो है टॉप तो इसी विंडो के बराबर रहेगा, ठीक है, और ये डोर की चौड़ाई होगी, ठीक है। अब उसकी हाइट कितनी लेते हैं हम लोग, ये जो हाइट रहती है हमारी 2.1 यानी 210 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4.2 आ जाएगा दोस्तों। तो आप ले लीजिए 1 2 3 4 और ये 4.2, ठीक है। वैसे भी वो डोर की हाइट ही थी, अगर आप ना मेजर करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वैसे भी वो डोर की हाइट ही दिखा रहा था, ठीक है। तो ये डोर आपने लगा दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये डोर लगा दिया आपने। अब इस डोर को थोड़ा सा डेकोरेट करना है, सजाना है तो सजा सकते हो आप लोग, ठीक है। मैंने बताया किस तरीके से आपको इसको सजाना है, ठीक है। तो बना दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से बना देता हूँ दोस्तों। चलिए तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने ये डोर बना दिया है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो आप बना सकते हो, वरना आप सिंपली इस तरीके से लाइन भी खींच करके चले आएंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तभी आप दिखाएं, वरना ना दिखाएं। ये डोर आपका बन चुका है, ठीक है। अब आपको सेकंड डोर भी यहाँ बनाना है। तो दोस्तों सेकंड डोर जब आप बनाएंगे ना तो थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ क्योंकि दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे डिटेल प्लान में, और जो यहाँ अगर आप आउटर लाइन ये देख रहे हैं डॉटेड, ये हमें शो कर रही है कि हमने बॉल नहीं बनाई है, दीवार नहीं बनाई है, ठीक है ना। तो बरामदे के सपोर्ट के लिए हमें पिलर देने हैं, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में भी हमें दिया है कि आपको 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर शेप के जो है क्या करना है, पिलर दिखाना है, ठीक है। तो दोस्तों एक पिलर हम यहाँ दे रहे हैं, देखिए गौर से, ठीक है, यानी कि आपका कॉलम कह सकते हैं जिसको, ठीक है, या खम्मे सीधा सीधा बोलिए आप लोग, ठीक है। एक खम्मा हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं, एक खड़ा कर देंगे यहाँ तो वो तो छिप जाएगा, नहीं दिखाई देगा, और एक इस पूरी की पूरी दीवार के हम सेंटर में दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पूरी की पूरी दीवार का सेंटर लें तो यहाँ से ये लगभग 10.5 है, यानी ये यहाँ से कितना 5 और 2.5 और आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक पिलर आपका होगा, खम्मा खड़ा होगा बरामदे में, तो वो खम्मा भी आपको सामने से दिखाई देगा और वो डोर के जस्ट सामने होगा। तो मतलब आप सामने से जब देखेंगे तो इस डोर के बीचों बीच आपको खम्मा भी नज़र आएगा, तो इसीलिए वो खम्मा डिस्टर्ब करेगा आपको। तो आपको करना क्या है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आएंगे आप लोग, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए इस तरीके से, और देखिए आप क्या करेंगे, जो उसने आपको बोला है ना कि आप पिलर खड़े कीजिए, तो वही पिलर आपको यहाँ पे खड़ा कर देना है, ठीक है। और खड़ा कहाँ से कहाँ तक करना है, तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ से इसका प्रोजेक्शन लेके आइए। सेंटर लाइन आई थी ना 5 और 2.5 पे, लगभग यहाँ पे ये हमने सेंटर ले लिया। अब हमें दिखाना है कितना 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर का। तो अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे, या हम कहें कि 200 mm को हम डिवाइड करें, तो हमारा कितना आएगा, चलिए 20 सेंटीमीटर को ही डिवाइड कर लेते हैं 50 से, तो हमारा लगभग 4 mm आएगा, ठीक है। कितना आएगा 4 mm। तो अब आप 2 mm लेफ्ट में चले जाएंगे, 2 mm आप राइट में चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आपका ये यहाँ पे एक कॉलम खड़ा हो जाएगा। अब इस कॉलम की हाइट कितनी होगी, जितने आपकी बरामदे की हाइट है उतने इस कॉलम की हाइट रहेगी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए ये डोर के बीचों बीच आ गया, मतलब इस कॉलम के पीछे डोर है,
समझ रहे हो। फ्रंट एलिवेशन में तो ऐसे ही दिखाई देगा ना, जैसे ये आपका, चलिए मेरा कैलकुलेटर है, ये इस तरीके से डोर लगा हुआ है बरामदे में, और आपका आउटर साइड यहाँ पे एक कॉलम है, देखिए ये इस तरीके से एक कॉलम है, ठीक है, थोड़ा सा गौर करना, ये आपका एक कॉलम है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप सामने से देखेंगे तो इसका कॉलम का जो व्यू होगा वो डोर पे इस तरीके से जाके दिखाई देगा, इस तरीके से, है ना। तो कुछ यही कंडीशन यहाँ पे बन रही है, मतलब डोर को डिस्टर्ब कर रहा है ये, ठीक है। तो हम कॉलम को बीचों बीच बनाएंगे डोर के, ठीक है। तो ये कॉलम हमारा आ ही गया। अब आप डोर बना लीजिए जल्दी से। तो अब डोर आप इस तरीके से दिखाएंगे, देखिए ये, ठीक है, कॉलम आपका आगे है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में उसने दिया है तभी हम बना रहे हैं, वरना हमें ज़रूरत ही नहीं थी बनाने की, हम बनाते भी ना, ठीक है। ये कॉलम हम बनाते भी ना अगर क्वेश्चन में ना दिया होता तो, लेकिन दिया है तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप इसको बना देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये डोर भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये डोर पीछे लगा हुआ है, उसके सामने एक कॉलम आ गया है, ठीक है, जो कि बरामदे में हमने लगा रखा है इस तरीके से 20 बाई 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये डोर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। चलिए अब ये कॉलम कितने ऊपर तक जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा डिसाइड करना है। तो ये कॉलम आपकी बरामदे की हाइट तक जाएगा, कितने हाइट तक जाएगा, जितनी आपकी बरामदे की हाइट होगी, ठीक है। तो बरामदे की हाइट हम लोग जो है पूरे के पूरे छत की हाइट से थोड़ा सा कम लेके चलेंगे, यानी कि जैसे कि हमारे रूम की हाइट होती है आपकी 3 मीटर, तो इसको हम लोग 2.5 मीटर लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको लेना कैसे है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे गौर करिए। तो देखिए हम एक प्रोजेक्शन थोड़ा सा और लेके आते हैं। देखिए आपका बरामदा शुरू होता है यहाँ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसका प्रोजेक्शन भी लेके चले आइएगा, इसका, ठीक है। या आप लोग इस तरीके से ले लिए प्रोजेक्शन, और आप यहाँ पे एक पॉइंट रख लीजिए बेस में, ठीक है। या आप प्रोजेक्शन ही लेके चले आए इस तरीके से। चलिए ये मैंने प्रोजेक्शन लेके चला आया, ये मैं प्रोजेक्शन लेके चला आया, देखिए ये मैं प्रोजेक्शन लेके चला आया, यानी अब यहाँ से ये पूरा बरामदा है यहाँ तक, ठीक है। तो अब दोस्तों इसकी हाइट आप ले लीजिए 2.5 मीटर, ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। तो यानी 250 डिवाइड बाई 50, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर आपको ले लेना है आपके बरामदे की हाइट, ठीक है। तो 5 मीटर ले लीजिए यहाँ से। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना मैंने ले लिया, 5 मीटर। 1 मिनट, ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मेरी बरामदे की हाइट हो गई, ठीक है। और बरामदे की हाइट के बाद अब आपको क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है, इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है। ये आपका बरामदा है पूरा का पूरा। अब इस कॉलम को यहाँ पे या इस पिलर को आप यहाँ पे टच करा देंगे ऐसे, जो ये आपने खड़ा किया था, मतलब ये इतना ही आपको लेके चलना था, ठीक है। और अब ये डार्क लाइन दिखा दीजिए आप लोग, ये दीवार का कॉर्नर है, ठीक है, ऑफिस की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है फ्रंट में। अब चलिए अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसको भी आप डिज़ाइन कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आपको थोड़ा सा बरामदे का व्यू अपने से डिज़ाइन करना है कुछ इस तरीके से, लगभग आप 3 से 4 mm ले लें और इस तरीके से इसको दिखा दें, ठीक है। ये थोड़ा सा थिक आप दिखा दें, ठीक है। चलिए इतना हो जाने के बाद अब आप क्या करें, अब आप रूम की हाइट ले लें, ठीक है। रूम की हाइट ले लें 3 मीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा, इतना तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, रूम की हाइट ले लेंगे 6, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर मेरी आ चुकी है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से खींच दूँगा, ठीक है। ये मेरी पूरे के पूरे रूम की हाइट आ चुकी है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ये प्रोजेक्शन जो आए हुए थे थोड़ा सा इनको इरेज कर दें, ठीक है। ये काफ़ी गंदा लग रहा है, आप इनको इरेज कर दें। मैं इनको इरेज कर देता हूँ। चलिए तो देखिए सारे के सारे प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे इरेज कर दिए हैं, ठीक है। ये आपकी टोटल छत की हाइट होगी, ठीक है, कमरे की हाइट जिसको हम कह सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक स्लैब डालेंगे तो स्लैब की थिकनेस 12 mm लेनी होती है आपको। तो लगभग कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर यानी कि 120 mm डिवाइड बाई 50, तो ये आ गया 2.4 के करीब, ठीक है। तो 2.4 mm की थिकनेस लेते हुए 2.4 mm की थिकनेस लेते हुए आप इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और आप बना देंगे इसके ऊपर पैराफिट। तो पैराफिट की हम ले रहे हैं 90
सेंटीमीटर, तो 90 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 1.8 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फ्रंट एलिवेशन जो हमारा बना है एकदम परफेक्ट तरीके से बन गया, मतलब हमें इतना स्पेस भी ऊपर मिल चुका है, मतलब हमें कम नहीं पड़ा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमने पहले ही कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में कि कहीं हमें कम तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तैयार हो रहा है फ्रंट एलिवेशन। अभी जो चीज़ें बची हैं सनसेट वगैरह वो अभी हम 1 बाई 1 सब दिखाएंगे, ठीक है। अभी आप परेशान ना हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिला देता हूँ, स्टैंड की वजह से दोस्तों ये एमडी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो हम इसको स्केल से ही मिला देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, स्टैंड सेट है साइड में तो वो दिक्कत कर रहा है। चलिए ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा पैराफिट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये है आपका फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरीके का, ठीक है। चलिए ये कॉलम आपको दिख ही गया। अब इस कुन्ने में भी एक आपने वो पिलर दिया होगा, तो वो भी आपका कितने का है? 20 का। तो वो भी इसी के थिक होगा। ये कितना थिक है? लगभग 4 mm के करीब। तो लगभग ये भी 4 mm थिक ही होगा, ठीक है, क्योंकि इस कॉर्नर में भी आपने पिलर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों पिलर आपके यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। अब इन पिलर को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए आप कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर में डिज़ाइन दे दीजिए ताकि लगे कि हाँ ये आपके पिलर ही हैं, कुछ अलग तरीके से, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहा हूँ, आप हैचिंग नहीं करिए, ठीक है। ये हैचिंग नहीं करिए, आप इस तरीके से दिखा दीजिए कुछ, ताकि आपका लगे कि ये पिलर है, ठीक है। ये पिलर के लिए सिंबल है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसमें भी बना दीजिए, इस वाले में भी बना दीजिए। तो मैं जल्दी से बना देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, मैंने ये लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब देखिए ये तो कंप्लीट हुआ। अब कुछ चीज़ें बची हैं कि हमें साइड में सनसेट दिखाना है, क्योंकि इन दीवारों में जो हमें सनसेट लगाए हुए हैं, देखिए ऊपर थोड़ा सा डिटेल प्लान में ये लेफ्ट की दीवार और ये राइट की दीवार में जो ये सनसेट हमने यहाँ लगाए हैं वो भी तो दिखेंगे सामने से, और ये वाला भी दिखेगा, ये वाला भी दिखेगा। तो ये कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो ये जो सनसेट होते हैं ये कहाँ होते हैं? विंडो के ऊपर ही तो होते हैं, ठीक है। और हमने वेंटिलेटर में सनसेट लगाया ही नहीं था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो डोर की हाइट है या विंडो की हाइट है यहाँ पे ले लेंगे और सनसेट दिखा देंगे। तो सनसेट बाहर की ओर हम कितना दिखाते हैं? 450 mm, और 450 को भाग दीजिए 85 से 9 आएगा, ठीक है। यानी 9 क्या mm, ठीक है, स्केल में। तो आप 9 mm बाहर की ओर आ जाएंगे। तो ये मैं 9 mm बाहर की ओर आ गया, और बाहर की ओर जो थिकनेस होती है वो होती है 40 mm, ठीक है। तो आप इसको अंदाजे से बना दीजिए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ। आप स्केल से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से डिवाइड कर लेना, और अंदर की वो जो थिकनेस रहती है वो 80 रहती है, ठीक है। इस तरीके से ये सनसेट आपका दिखाई देगा, इस साइड ये सनसेट इस तरीके से दिखाई देगा। तो दोनों साइड के सनसेट आपके तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ बनाने थे। अब एक चीज़ बची हुई है, इस विंडो के ऊपर जो सनसेट दिया था वो बचा हुआ है। बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ है, ठीक है। ये सनसेट बचा हुआ है, ये जो विंडो है इस विंडो में सनसेट दिया था तो वो भी तो दिखेगा। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से ये सनसेट पे प्रोजेक्शन लाइए, इस तरीके से सेट कीजिए। ये देखिए, इस पे पॉइंट रखिए और इस साइड भी पॉइंट रख लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको दिखा देंगे। ये सनसेट है, सनसेट की थिकनेस वही आप दिखाएंगे 80 mm। तो ये विंडो के ऊपर डाला गया सनसेट है, ठीक है। चलिए अब बताइए, ये फ्रंट एलिवेशन तैयार हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, इसमें कोई भी चीज़ अब नहीं बची हुई है आपकी, पूरा का पूरा ये फ्रंट एलिवेशन तैयार है, ठीक है। ये पूरा बरामदा है, थोड़ा सा आप अगर इमेजिन करेंगे तो आपका बरामदा है, ठीक। अब एक चीज़ बची है, राइज और थ्रेड दिखाने हैं आपको, यानी सीढ़ियाँ दिखानी है। तो सीढ़ियाँ किस तरीके से दिखाएंगे? ये आपका सीढ़ियाँ हो जाएंगे। सीढ़ियाँ आपको 2 ही काटनी है, तो इसका सेंटर ले लीजिए, यानी 5 में 5 mm पे, ठीक है। क्योंकि 25-25 सेंटीमीटर का था हमारा राइज, ये सीढ़ियाँ आपको 2 ही दिखेंगी सामने से इसमें, ठीक है। ये आपका 25 का है, 25 सेंटीमीटर का, और ये 25 सेंटीमीटर का राइज, ठीक है। तो तभी तो दोनों राइज मिला कर के ये पूरा का पूरा जो आपका
कह सकते हैं प्लेन थे, तभी तो ये 50 हुआ है। कितना हुआ है? 50 सेंटीमीटर, तभी तो जा कर के ये 50 सेंटीमीटर हुआ है। सही कह रहे हैं ना। अब चलिए मैं इसकी डायमेंशनिंग थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। जो डायमेंशनिंग बची है वो मैं जल्दी से कर देता हूँ, क्योंकि अब सारा चीज़ कंप्लीट है, अब नहीं बचा है कुछ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने डायमेंशनिंग भी कर दी है, जो आपके लिए ज़रूरी थी वो सारी की सारी, ठीक है। आप जितनी कर सके उतनी कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ हम लोग नहीं दिखा सकते थे कुछ चीज़ें, तो मैंने नहीं दिखाई हुई है, और जो हम दिखा सकते थे वो मैंने दिखा दी है, ठीक है। सनसेट दिखा दिया आपका, ये 450 mm है, ठीक है। ये मैंने प्लेन दिखा दिया, 50 दिया था। ये मैंने राइज दिखा दिए दोनों के दोनों। ये डोर की हाइट भी दिखा दी, ठीक है। ये आपका पैराफिट भी दिखा दिया, और जितनी चीज़ें हो सकती थी वो मैंने दिखा दी, ठीक है। विंडो भी मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी, हाइट और उसकी ये ब्रेथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फ्रंट एलिवेशन आपका तैयार होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कॉलम के बारे में भी लिखना चाहें या इस पिलर के बारे में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, का ये क्या है? पिलर है, ताकि ये एग्जामिनर समझ जाए, ठीक है। ये सामने इस कुन्ने पे लगाया था, ये जो इस कुन्ने पे एक आपने खम्बा खड़ा किया वो है, इसके सेंटर में जो दिया वो ये है, और एक इस कुन्ने में है तो वो दिख ही नहीं रहा है, छिप जाएगा वो, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से ये आपका दोस्तों इसका फ्रंट एलिवेशन तैयार होगा। ये आपका ऊपर जो था ये डिटेल्ड प्लान था, ये ऊपर वाला डिटेल्ड प्लान था, और ये नीचे वाला फ्रंट एलिवेशन है। तो आप नीचे डाल देंगे फ्रंट एलिवेशन। क्या डाल देंगे? फ्रंट एलिवेशन। कैपिटल में डाल सकते हैं या फिर स्मॉल में डाल दीजिए। ये फ्रंट एलिवेशन है। अब हमारा लास्ट बचा है इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन हम इसका काट के दिखाएंगे आपको कल के लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका जो वीडियो है आपको कैसा लगा, यानी आज का वीडियो आपको कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बेसिकली अगर हम बात करें तो आपकी बिल्डिंग ड्राइंग अब 100% फिनिश हो चुकी है, ठीक है। बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लास्ट का जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस की, ठीक है। वैसे कहें तो हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर इतने टॉपिक पढ़ लिए तो आप क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इतना पढ़ लेना आप लोग, और दोस्तों को शेयर मार देना, ठीक है। उनको भी बता देना कि यार आप भी पढ़ लो। चलिए, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड